Hello everyone, welcome back to our channel of Insure Education. I am Mumtaz and in today's video I will be talking about 5 important things which you should know before going for MBBS in Russia. अगर आप भी रशिया जाना चाहते हैं MBBS करने के लिए तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं 1 to 1 वो सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब करूंगी और अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, चाहे वो रशिया की यूनिवर्सिटी हो, चाहे किर्गिस्तान की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, इन सारी कंट्रीज में से अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी लैंग्वेज। आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको ये जरूर देखना है कि वेदर दैट यूनिवर्सिटी इज बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी और फुली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी। रशिया में आपको दो तरीके की मेडिकल यूनिवर्सिटी मिलती है। एक होती है बाइलिंगुअल जिसमें स्टार्टिंग के 3 साल आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, बट जो रिमेनिंग 3 इयर्स होते हैं आपके उनमें आपको रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फुली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी चूज करनी है, तभी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी, बिकॉज इट इज वन ऑफ द एनएमसी गाइडलाइन कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने जाओगे वो आपको पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में करना है। तो पहला पॉइंट है लैंग्वेज का, आपको जरूर देखना है कि यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम हो। सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग अटेंडेंस। अगर आप रशिया में जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए तो आपको बहुत सीरियसली वहां पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपकी अटेंडेंस 100% होनी जरूरी है। इन केस किसी वजह से आप अपनी क्लास नहीं ले पाते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो लेक्चर जो आपका छूट जाता है उसमें आपको रीअपीयर होना पड़ता है। अगर आपने ऐसा करा कि आपकी अटेंडेंस भी कंप्लीट नहीं है और आपने वो लेक्चर्स भी नहीं लगाए हैं तो जब आपके एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम, उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो मेक श्योर कि आप क्लासेस को, लेक्चर्स को थोड़ा सीरियसली लें अगर आप रशिया जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, ताकि आपको फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। जब भी बात आती है एमबीबीएस इन रशिया की तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैम कितनी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है वहां पे। देखो, अगर मैं ऑन एन एवरेज रशिया की बात करूं तो -20 से -30 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा एंड यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर बिफोर गोइंग कि इतनी ठंड वहां पे होने वाली है। बट यस, आपको हॉस्टल्स में या यूनिवर्सिटी में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। बट आपको क्या करना है, विंटर्स की जितनी भी चीजें होती हैं जैसे कि थर्मल्स हो गए, आपके सॉक्स हो गए, स्कार्फ हो गए, जैकेट हो गई माइल्ड विंटर के लिए, ये सारी चीजें कैरी कर ले जानी है। बिकॉज 2 इंटेक होते हैं, एक सितंबर में और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जैन इंटेक लेती है। तो जब आप इंडिया से जाएंगे वहां पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे ऑलरेडी ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी सारी विंटर्स की चीजें कैरी कर ले जानी है। एंड यहाँ पे जो आपके स्नो बूट्स होते हैं वो आपको इंडिया से नहीं लेने। स्नो बूट एंड आपके जो लॉन्ग कोट्स होते हैं ये आपको रशिया से ही लेने हैं, बिकॉज वो वहां का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई होती है। इंडिया से जो आप लेकर जाओगे वो आपकी सिर्फ माइल्ड विंटर्स तक ही काम आती है। यूजुअली रशिया में 5 से 6 महीने की ठंड होती है। नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड कई बार ऐसा होता है कि मिड ऑफ अप्रैल तक वहां पे ठंड होती है। तो ठंड वाला जो पीरियड है वो काफी लंबा होता है, तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, अपनी सारी चीजें कैरी करनी है। बट जितनी ठंड बाहर पड़ती है उससे आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू यूनिवर्सिटी में हीटर्स होते हैं, हॉस्टल्स में हीटर होते हैं, तो वो रूम टेम्परेचर होता है, वहां आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। बट यस, जब आप अपने हॉस्टल से निकल के यूनिवर्सिटी जाओगे या फिर आप लोकल मार्केट जा रहे हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ी बहुत ठंड देखनी पड़ती है या फिर आपको फील होती है, तो उसके लिए जो लॉन्ग कोट आप लोगे वो आपको रशिया से ही लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग एक्सपेंसेस। देखो, जो आपको बजट बताया जाता है यूनिवर्सिटी का उसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, ये सब इंक्लूड होता है। बट इसके अलावा आपका जो वहाँ पे रेगुलर एक्सपेंस आता है वो 10 से 12,000 रूबल आता ही आता है, बिकॉज आपको ट्रैवलिंग भी करनी होती है, कई बार नोट्स लेने होते हैं, बुक्स लेने होते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको ये देखना है कि 10,000 आपका पर मंथ का एक्सपेंस वहां पे होता है। और जब आप इंडिया से रशिया जाते हैं तो उस टाइम पे आपको डॉलर कैरी कर ले जाने होते हैं अपने साथ। एंड आई विल सजेस्ट कि आप रूबल में ना कन्वर्ट करवा के डॉलर लेकर जाए, और डॉलर आपको एयरपोर्ट पे चेंज नहीं करवाने, बिकॉज एक्सचेंज रेट जो होती है ना एयरपोर्ट पे वो थोड़ी ज्यादा होती है, आपको थोड़ा कम वैल्यू मिलेगा वहां पे। और वहीं जब आपका अकाउंट खुल जाता है रशिया में तो आप जो वहां पे डॉलर सबमिट करके उनको एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको थोड़े अच्छे अमाउंट में रूबल मिल जाते हैं। सो इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सचेंज नहीं करवाना है एयरपोर्ट पे। बच्चे जब क्या पहली बार जाते हैं तो बहुत ज्यादा एंजाइटी उनको होती है कि हम रूबल कहाँ लेंगे, कहाँ हम अपनी डॉलर चेंज करवाएंगे। तो क्या करते हैं, कई बार एयरपोर्ट पे ही चेंज करवा लेते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपका जब बैंक अकाउंट खुल जाएगा रशिया में उसके बाद ही आपको डॉलर से रूबल में कन्वर्ट करवाने।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग इंडियन मेस। रशिया में बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है एंड जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में आपको इंडियन मेस की फैसिलिटीज मिलेगी। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे मेस की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो वहां पे आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है सेल्फ कुकिंग का। आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं बिकॉज किचन आपको हर जगह मिलेगी। आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाओगे, एक फ्लोर पे आपको पूरा किचन का सेक्शन मिलता है। जब बात आती है सेल्फ कुकिंग की, तो उसमें हमें क्या देखना है कि आप इंडिया से जा रहे हैं जब, तो आपको यूटेंसिल्स अपने कैरी कर कर ले जाने हैं। मसाले आपको जरूर लेकर जाने, क्योंकि वहां पे मसाले नहीं मिलते और मिलते नहीं तो वो बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप सेल्फ कुकिंग वाला ऑप्शन लेकर जा रहे हैं तो आप अपने मसाले सारे कैरी कर कर ले जाए। एंड यूटेंसिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आपको रशिया में नहीं मिलता है। आप पूरे मार्केट में जाएंगे आपको कहीं प्रेशर कुकर नहीं मिलेगा। सो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू अगर आप अपना प्रेशर कुकर इंडिया से लेकर जाते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि जो उसकी रबड़ आती है कुकर की, वो भी आप 1 या 2 लेकर जाएं, क्योंकि पूरा 1 साल का पीरियड होता है। 1 साल में ही आपको इंडिया के लिए इंडिया आते हो आप, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी पड़ती है। तो ऐसी चीजें अपनी लेकर जाए कि वहां पे आपको प्रॉब्लम ना आए। फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन abroad, you can visit our official website, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.